एक छोटे से मोहल्ले में, जहां शाम होते ही अजान की आवाज गूंजती थी और बच्चे गलियों में खेलते हुए हंसी से आसमान भर देते थे, वहीं एक औरत रहती थी। उसका नाम था सकीना। सकीना का दिल बहुत नेक था। वह किसी का बुरा नहीं सोचती थी। पड़ोस में किसी के घर खाना न हो तो अपना चूल्हा जला देती। किसी के बच्चे बीमार हों तो रात भर दुआ करती। किसी बुजुर्ग को दवा चाहिए हो तो खुद जाकर ला देती। मगर उसकी अपनी जिंदगी में एक खालीपन था। एक ऐसा खालीपन जो हर रात उसे रुला देता था। वह मां बनना चाहती थी, बहुत चाहती थी। जब भी मोहल्ले में किसी घर में बच्चे की किलकारी गूंजती, उसके चेहरे पर मुस्कान तो आ जाती, लेकिन दिल के अंदर एक टीस उठती। रात को जब सब सो जाते, वह चुपके से उठती, जानमाज़ बिछाती, 2 रकत नमाज पढ़ती और फिर हाथ उठाकर रोते हुए दुआ करती, या अल्लाह, मुझे भी एक बच्चा दे दे। मैं उसे तेरी राह में पालूंगी। मैं उसे नेक बनाए रखूंगी। बस मेरी गोद खाली मत रख। उसकी आवाज कांपती, आंखों से आंसू टपकते, जानमाज़ भीग जाती। मगर सुबह फिर वही खालीपन। साल गुजरते गए। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल। हर बार उम्मीद बनती, फिर टूट जाती। रिश्तेदार ताने देने लगे, कोई इलाज करवाया? शायद तुम्हारी किस्मत में नहीं है। दूसरी शादी करवा दो। ये बातें उसके दिल में तीर की तरह चुभती थीं। उसका शौहर अकरम नेक इंसान था। वह कहता, सकीना, अगर अल्लाह ने हमें औलाद दी तो शुक्र, न दी तो भी शुक्र। तुम ही मेरे लिए काफी हो। लेकिन सकीना जानती थी, हर मर्द के दिल में कहीं न कहीं एक ख्वाहिश होती है, अब्बू कहलाने की। उसकी रातें और भी भारी हो गईं। एक खास रात, एक रात तहज्जुद के वक्त, सकीना ने पहले से ज्यादा रोकर दुआ की। या रब, अगर मेरी दुआ में कमी है तो उसे पूरा कर दे। अगर मेरे गुनाह रुकावट हैं तो मुझे माफ कर दे। अगर मेरी किस्मत में नहीं तो मुझे सब्र दे दे। उस रात रोते रोते उसे नींद आ गई। कुछ दिन बाद मोहल्ले में खबर फैली, एक बुजुर्ग मौलाना साहब शहर से आए हैं। बहुत नेक, बहुत अल्लाह वाले। लोग उनके पास मसले लेकर जा रहे थे। दुआ करवाते, नसीहत सुनते। सकीना के दिल में भी ख्याल आया, क्या मैं भी जाऊं? फिर सोचा, नहीं, मैंने तो खुद अल्लाह से मांगा है, किसी इंसान से क्यों कहूं? लेकिन अकरम ने कहा, चलो उनसे मिल लेते हैं। दुआ में क्या जाता है? मुलाकात। सकीना ने उन्हें अपने घर बुलाया, घर साफ किया, सबसे अच्छा खाना बनाया, खुद खड़ी होकर उनकी सेवा की। मौलाना साहब ने देखा, घर सादा है मगर अदब और मोहब्बत से भरा हुआ। उन्होंने सकीना के चेहरे पर हल्की उदासी देख ली। पूछा, बेटी, चेहरे पर इतनी थकान क्यों है? दिल में कोई बोझ है क्या? बस इतना सुनना था। सकीना की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सब बता दिया। सालों की दुआ, टूटी उम्मीदें, खाली गोद। मौलाना साहब ने ध्यान से सुना, फिर आसमान की तरफ देखा और हाथ उठा दिए। या अल्लाह, ये तेरी बंदी है, सालों से तुझसे मांग रही है। तू रहम करने वाला है। अगर तेरी हिकमत में है तो इसकी गोद भर दे। उस वक्त घर में एक अजीब सुकून उतर आया। कुछ महीने बाद सकीना को महसूस हुआ, उसके अंदर कुछ बदल रहा है। डॉक्टर के पास गई, जांच हुई। डॉक्टर मुस्कुराए,
मुबारक हो, आप मां बनने वाली हैं। सकीना को यकीन ही नहीं हुआ। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह सजदे में गिर गई। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र। इंतजार के दिन 9 महीने उसके लिए इबादत बन गए। हर दिन शुक्र, हर दिन दुआ, हर दिन उम्मीद। और फिर एक सुबह अजान की आवाज के साथ उसके घर में बच्चे की किलकारी गूंज उठी। एक प्यारा सा बेटा। पूरा मोहल्ला खुश था। अकरम की आंखों में आंसू थे। सकीना बच्चे को सीने से लगाए रो रही थी। लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, शुक्र के थे। कुछ दिनों बाद सकीना के दिल में एक सवाल उठा। मैंने तो इतने साल दुआ की, कुछ नहीं हुआ। फिर मौलाना की दुआ से कैसे हो गया? वह फिर उनके पास गई। पूछा, हजरत, क्या मेरी दुआ कमजोर थी? मौलाना मुस्कुराए। बेटी, तुम्हारी दुआ तो सालों से आसमान पर दस्तक दे रही थी, मगर अल्लाह ने उस नेमत का वक्त तय किया था। और शायद मेरी दुआ को उसने तुम्हारी दुआ से जोड़ दिया, ताकि तुम्हारा यकीन और मजबूत हो जाए। याद रखो, अल्लाह की रहमत देर से आती है, लेकिन खाली नहीं आती। असली करिश्मा। सकीना ने बच्चे को नेक परवरिश दी। उसे नमाज सिखाई, सच बोलना सिखाया, मदद करना सिखाया। सालों बाद वही बच्चा बड़ा होकर आलिम बना और लोगों को सब्र और यकीन का सबक देने लगा। एक दिन उसने अपनी मां से पूछा, अम्मी, आपने मुझे इतना सब्र कैसे सिखाया? सकीना की आंखें भर आईं। बेटा, तुम मेरे सब्र का इनाम हो। रात का समय। सकीना आसमान की तरफ देखती है। सितारे चमक रहे हैं। वह मुस्कुराकर कहती है, या अल्लाह, तू सबसे बेहतर जानने वाला है। तेरी देरी में भी भलाई है, तेरे इनकार में भी रहमत है। सीख, अल्लाह से की गई सच्ची दुआ कभी बेकार नहीं जाती। बस उसका वक्त और उसका तरीका वही तय करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।